Assalamu alaikum friends, welcome to our YouTube channel Study Circle. Today we are going to start again preparation of CTD Corporal Balochistan Public Service Commission. बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी सीटीटी कॉर्पोरल के लिए, आज से हम उसकी अगेन जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो इसी तरह की जॉब्स या फिर इससे रिलेटेड जॉब्स के पास्ट पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान पुलिस की रिक्रूटमेंट के लिए जो माजी में इस तरह के एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उन्हीं पास्ट पेपर्स का सहारा लेते हुए हम उन पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे। और ना सिर्फ उन पेपर्स को सॉल्व करेंगे बल्कि उन एमसीक्यूज़ से रिलेटेड एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। और इन फ्यूचर सीटीडी कॉर्पोरल की टेस्ट के लिए हम अपनी तरफ से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो एंड तक देखने के बाद हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन हो सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रिपरेशन स्टफ बना सकें, जो कि इंशाल्लाह आपकी किसी भी जॉब टेस्ट के लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। अगर आप इस सीटीडी कॉर्पोरल की जॉब के लिए अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं तो एक ब्लैंक पेपर और पेन उठा लें और ये एमसीक्यूज़ और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास लिखते जाएं। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पास्ट पेपर जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI BS 16 के लिए लिया गया था। और इसमें मोस्टली जो MCQs हैं वो एवरीडे साइंस के पोर्शन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड चाइल्ड हेल्पलाइन 1122, यानी चाइल्ड हेल्पलाइन 1122 सबसे पहले पाकिस्तान के किस प्रोविंस में इस्टेब्लिश हुई थी। और इसके ऑप्शंस हैं पंजाब, सिंध, KPK या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब प्रोविंस। अब इस इनिशिएटिव का मकसद ये था कि किसी भी वक्त बच्चों के साथ बदसलूकी या फिर तशद्दुद की इत्तला के लिए इस हेल्पलाइन पे कॉल की जा सके ताकि कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर काज्ड बाय वायरसेस एक्सेप्ट, यानी नीचे जो ऑप्शंस हैं जिसमें जॉर्डिस है जिसे यरकान कहा जाता है, उसके बाद इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है जिसे बुखार भी कहा जाता है, और चौथी है मम्प्स जो कि एक वायरस की बीमारी है, इसकी एक वेरिएशन है ये वायरस की। तो इन बीमारियों से कौन सी वो बीमारी है जो बगैर वायरस यानी उसके फैलने की वजह या उसके होने की वजह वायरस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइफाइड। अब टाइफाइड बुखार एक इन्फेक्शन है जो इसहाल और ख़ारिश का सबब बनता है। ये आमतौर पर साल्मोनेला टाइफी नामी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी साइंस से रिलेटेड है कि प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड इन दिस प्रोसेस, यानी पौधे फोटोसिंथेसिस नामी अमल से अपनी खुराक बनाते हैं और इस अमल में नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से किन की ज़रूरत पड़ती है। जबकि नीचे पहला ऑप्शन है सनलाइट, वाटर एंड नाइट्रोजन, सेकंड है सनलाइट, वाटर एंड ऑक्सीजन, थर्ड है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी पौधे अपनी खुराक सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि which of the following devices is needed for converting alternating current into direct current, यानी alternating current को direct current में तब्दील करने के लिए कौन सी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। नीचे इसके 4 ऑप्शंस हैं, डायनामो, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसड्यूसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेक्टिफायर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यह भी साइंस से ही रिलेटेड है
कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड बोथ साइड ऑन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड एक्सेप्ट, यानी इंसानी जिस्म में नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से तमाम औज़ा दाएं और बाएं दोनों तरफ वाक़ होते हैं, सवाए किसके, यानी वो कौन सा उज़ू है जो इनमें से दाएं और बाएं तरफ नहीं होता है। जिनमें से नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े। अब आपको पता है कि लंग्स हमारी बॉडी में दो होते हैं, एक राइट साइड एंड दूसरा जो है वो लेफ़्ट साइड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है किडनीज़, किडनीज़ भी इसी तरह लेफ़्ट और राइट साइड हमारी बॉडी में दो होती हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है स्प्लीन का। अब याद रख लें कि स्प्लीन हमारी बॉडी में सिंगल ही होती है और इसका काम होता है खून के सफ़ेद खलियात, सुर्ख खलियात और प्लेटिलेट्स की सतह को कंट्रोल करना, यानी जो हमारी बॉडी में रेड सेल्स और उसके साथ वाइट सेल्स या फिर प्लेटिलेट्स होते हैं ये उनको मेंटेन करती रहती है, स्प्लीन का ये काम होता है। एंड इन दी एंड लास्ट ऑप्शन है आइज़। अब आइज़ भी हमें दो होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक राइट साइड पे होती है और दूसरी लेफ़्ट साइड पे होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनता है वो है स्प्लीन का। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यानी फिजियोलॉजी किस चीज़ का मुताला है, और इसके ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सेल्स इन द बॉडी, फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो द राइट आंसर इज फंक्शंस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेटिना इन दी आई एक्ट एज, यानी आंख में रेटिना का क्या काम होता है, जिसमें ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं लेंस इन द कैमरा, सेकंड है शटर इन द कैमरा, थर्ड है फिल्म इन द कैमरा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेंस इन द कैमरा, यानी जिस तरह कैमरा का एक लेंस फंक्शन करता है उसी तरह हमारी आंख का भी सेम फंक्शन होता है। इसको हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ नर्व टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई दैट रिसीव इमेजेस एंड सेंड देम एज इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। उसके बाद क्वेश्चन है कि द हार्ट ऑफ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग वेट्स अबाउट, यानी एक आम बालिग इंसान के दिल का औसतन वज़न कितना होता है, जिसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 एंड 500 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनमें से मोस्ट मैचिंग आंसर है वो है 300 ग्राम। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ के लिए नोट कर लें कि हम इंसानों का जो दिल होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे ब्लड फ्लो करता रहता है, जिनमें से एक है राइट आर्ट्रियम, दूसरा लेफ्ट आर्ट्रियम, थर्ड है राइट वेंट्रिकल एंड फोर्थ चैम्बर इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब नीचे गए इससे जो आपको डायग्राम यहाँ पे नज़र आ रहा है इससे आप नोट कर लें कि जहाँ पे रेड कलर में जो है दिखाया गया है ये हिस्सा होता है हार्ट का ऑक्सीजन रिच। अब ऑक्सीजन रिच क्या होता है कि यहाँ पे इसका मकसद ये है कि हार्ट के इस हिस्से में जो ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाफिर मिकदार में होती है। उसके बाद जो ब्लूइश इसका कलर आपको शो हो रहा है इसे कहा जाता है ऑक्सीजन पुअर पार्ट, यानी कि इस हिस्से में ऑक्सीजन आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी या फिर ना के बराबर होगी। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है कि इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन एट रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है, एट रेस्टिंग पोजीशन हाउ मच डज दे हार्ट पंप्स पर मिनट, यानी एक बालिग नॉर्मल इंसान में आराम की हालत में दिल फी मिनट कितना पंप करता है। दिल क्या पंप करता है आपको पता होगा कि हमारा जो दिल है वो हार्ट को पंप करता है हमारी पूरी बॉडी में। तो यहाँ पे ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर या फिर 7 लीटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 लीटर। याद रख लें कभी कभार पेपर में 5 की जगह 6 का ऑप्शन होता है डिपेंडिंग ऑन के पेपर तैयार करने वाला क्या ऑप्शंस देता है, और इन फ्यूचर अगर आपको 5 की जगह 6 का ऑप्शन दिया गया हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी राइट होगा, क्योंकि साइंटिफिक तौर पे जो ये इसका राइट आंसर है वो है 5 to 6। ठीक है,
इन एडिशन इसके साथ नोट कर लें कि अगर सवाल आता है कि एक नॉर्मल इंसान का रेस्टिंग पोजीशन में यानी आराम की हालत में दिल कितनी बार जो है बीट करता है, आपने अपनी दिल की बीट सुनी होगी, ठीक है, जो धड़कन हम जिसे हम धड़कन कहते हैं, तो इसका आंसर है 60 to 100। अब ये 60 to 100 डिपेंडिंग है एज के लिहाज से, ठीक हो गया। उसके बाद इस वीडियो के पार्ट 1 का ये लास्ट ऑप्शन है कि सल्फा ड्रग्स आर इफ़ेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय, यानी सल्फा की जो दवाएं होती हैं वो किन बीमारियों के खिलाफ मुअस्सर हैं, जिनमें नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा है ग्लैंडुलर अपसेट, थर्ड ऑप्शन इज विटामिन डिफिशिएंसी एंड फोर्थ इज वर्म्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बैक्टीरिया। और इसी के साथ नोट कर लें कि सल्फा ड्रग्स को एक और नेम से भी जाना जाता है और वो है सल्फोनामाइड, ठीक है। अक्सर ये ड्रग्स बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज के इस पेपर का पार्ट 1। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी हम बहुत ही जल्द बनाकर अपलोड कर देंगे। एंड वंस अगेन इस वीडियो के बारे में हमें अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए। और एक अहम बात कि जो मेंबर्स हमारे ग्रुप में ऐड हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है कि इंशाल्लाह वीकली मॉक टेस्ट में जो हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं वीकली, उसमें ये वीडियो और इससे रिलेटेड सवालात भी शामिल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।